हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में एक बार फिर से। तो आज का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है क्लास 10 के मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं और जिसको इंग्लिश में हम कहा जाता है रियल नंबर्स का, वो भी एग्जाम्पल नंबर 5। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा कह रहा है कि संख्याओं 4 पर पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं फिर से। क्या कह रहा है कि संख्याओं 4 पर पावर n पर विचार कीजिए, यानी कि बहस करना है, यानी कि हम लोग को साबित करना है। तो सबसे पहले साबित करना है तो हम लोग प्रमाण लिखेंगे। तो प्रमाण। अब उसके बाद कह रहा है कि संख्याओं 4 पर पावर n, यानी कि हमारा संख्या जो है वो दिया हुआ है। तो संख्या हमारा क्या दिया हुआ है? 4 पर पावर n। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है संख्या बराबर क्या दिया हुआ है हमारा? 4 पर पावर n। ये हमारा संख्या दिया हुआ है। उसके बाद हमारा कह रहा है कि जहां पर n एक प्राकृत संख्या है, तो जहां पर n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। और मैं आपको बता देता हूं कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और हम लोग 1 से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, और गिनती कहां तक होता है? अनंत तक। तो उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम लोग को क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए 4 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है, यानी कि 4 पर पावर n का इकाई अंक हमारा 0 होना चाहिए, 0 पर समाप्त होना चाहिए। तो ठीक है, तो n क्या हमारा एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। तो सबसे पहले हम लोग n का मान 1 यहाँ पे देते हैं। n का मान 1, तो हमारा संख्या क्या दिया हुआ यहाँ पर? 4 पर पावर n। यहाँ पर 4 पर पावर n लिख दिए। उसके बाद 4 यहाँ पर लिख दिए, और n का मान हम लोग क्या माने हैं? 1 माने हैं। तो यहाँ पर पावर 1 लिख देंगे। और आपको पता होगा कि 4 पर पावर 1 बराबर होगा हमारा 4। तो जब हम लोग n का मान 1 लिखे तो हमारा 4 पर पावर 1 बराबर 4 आ गया। तो हमारा क्या कह रहा है कि n का कोई ऐसा मान होना चाहिए तो जिसके लिए 4 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त होना चाहिए। तो n का मान हम लोग 1 रखे हैं, तो हमारा क्या आया? 4 आया। तो क्या ये 0 पर समाप्त हो रहा है? तो आपको पता होगा कि ये 4 है, यानी कि 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग n का मान 2 देते हैं। n का मान 2, तो संख्या हमारा 4 पर पावर n है। उसके बाद 4 का n का मान 2 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है कि हम लोग स्क्वायर का मतलब 4 हमारा 2 बार है, 4 हमारा 2 बार है, तो 4 4 16, तो 4 4 16 हो गया। अब देखिए जो 4 पर पावर n का जो हमारा मान आया वो 16 आया। तो क्या ये 0 पर समाप्त हो रहा है? यानी कि इसका इकाई अंक 0 है, तो इसका इकाई अंक हमारा क्या है? 6 है, यानी कि ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग n का मान 3 लेते हैं। n का मान 3, तो हमारा संख्या दिया हुआ है 4 पर पावर n, तो n का मान हम लोग 3 माने हैं। तो 3 का मतलब क्यू, 4 का क्यू, या 4 हमारा कितने बार है? 3 बार है। 4 गुना 4 गुना 4। तो मैं आपको बताता हूँ, 4 चक 16 और 16 चक 64। तो 64 जो है, जो हमारा 4n का जो हमारा मान आया 64, तो वो क्या 0 पर समाप्त हो रहा है? तो वो 4 पर समाप्त हो रहा है, यानी कि 0 पर हमारा समाप्त नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग n का मान 4 देते हैं। n का मान 4, तो 4 पर पावर n, तो n का मान हमारा 4 आ गया। तो 4 पर पावर 4, यानी कि 4 हमारा 2 बार है। 4 गुना 4 गुना 4 और गुना 4, तो 4 हमारा 4 बार हो गया। तो 4 चक 16, 16 चक 64 और 64 चक 256, 256 आ गया। तो क्या 256 का इकाई अंक आखिरी अंक 0 नहीं ना है? तो हमारा आखिरी अंक 6 है,
तो हमारा n का मान 0 यानी कि 4 पर पावर n अंक जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। उसका जैसे n का मान हम लोग 10 भी मान सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए n का मान हम लोग 10 माने तो 4 पर पावर n, तो 4 पर पावर 10 हो जाएगा। अब उसी तरह 4 को हम लोग 10 बार लिखेंगे, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। जैसे यहाँ पर हम लोग 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 का पावर 4, 4 का पावर 4 और 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ये 10 बार हो गया। आपको पता होगा कि गुना में पावर जुड़ता होगा, तो 4 4 8 और 8 10, तो हमारा 4 पर पावर 10 हो गया। उसके बाद हम लोग का 4 पर पावर 4 बराबर कितना आ गया, 256 गुना 256 और 4 का स्क्वायर कितना है, 16 है। तो ठीक है, सपोज मान लीजिए कि हम लोग इसके इकाई अंक को गुना करते हैं, तो 6 छक 36 और 36 को 6 से गुना करेंगे तो 36 का भी इकाई अंक हमारा क्या आ गया, जैसे सपोज 36, तो 36 के भी तो हम लोग इकाई जो हमारा आखिरी अंक होगा वो तो इकाई अंक ही होगा। तो इसका इकाई अंक और इसका ये इकाई अंक को हम लोग गुना किए तो 6 छक 36 आया। अब 36 का जो इकाई अंक है 6 और 16 का इकाई अंक क्या है 6, तो 4 छक 16, 6 छक 36। तो हमारा जो हमारा इस जो हम लोग इस सारे को गुना करेंगे तो उसके लास्ट में भी हमारा जो इकाई अंक आएगा वो 6 होगा, यानी कि 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को साबित क्या करना है कि n का कोई ऐसा मान होना चाहिए तो जिसके लिए 4 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त होना चाहिए। तो क्या शून्य पर समाप्त हो रहा है, हमारा पहला में 4 पर समाप्त हो रहा है, दूसरा में हमारा 6 पर समाप्त हो रहा है, तीसरा में हमारा 4 पर समाप्त हो रहा है, चौथा में हमारा 6 पर समाप्त हो रहा है और पांचवा में हमारा 6 बार फिर से समाप्त हो रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ सकते हैं कि हमारा इकाई अंक कितना बार है। ये हमारा इकाई अंक 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे मुझे पता है कि n का मान अगर हम लोग 1000 दें, 500 दें, कुछ भी दें, उसका मान 0 नहीं आएगा, मतलब जो आखिरी अंक है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। आप लोग गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि अतः n का कोई ऐसा मान नहीं होगा जिससे कि 4 पर पावर n अंक शून्य 0 पर समाप्त होगी। तो अतः n का कोई ऐसा मान नहीं होगा जिसके लिए 4 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। तो हम लोग को यही साबित करना था कि अगर n का मान हम लोग कुछ भी दें तो क्या 4 पर पावर n का जो हमारा मान आएगा तो वो क्या 0 पर समाप्त होगा, तो वो हमारा 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसी को मैंने लिखा है कि अतः n का कोई ऐसा मान नहीं होगा जिसके लिए 4 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो हम लोग मिलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के वीडियो में। तो अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 5 का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।